आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सब कोई सुखद होंगे, मंगल में होंगे। दोस्तों, आई बीन ट्रैवलिंग फॉर द लास्ट 12-13 days। फर्स्ट आई वेंट टू मुंबई फॉर 4-5 days। तो उसके बाद मैं दुबई गया। दुबई के अंदर में इट वाज मोर ऑफ अ फैमिली हॉलीडे, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट लॉट ऑफ पीपल। एंड देन आई गो इनटू दोहा। दोहा जो कतार में है, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। And I went there for a CA conference, Doha chapter CA। उन्होंने मुझे बुलाया था as a speaker, and I was there expressing my experience with all of the attendees। There were around 300-350 attendees, mostly दोहा या उसके आसपास के रीजन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, with lot of experiences, लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल एज मार्केट एक्सपीरियंस। और उनके साथ में मैंने अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की, अपार्ट फ्रॉम अदर स्पीकर्स like Ashwir Grover and Vivek Oberoi, etc. It was a good experience overall. और एक चीज समझ में आ गया है कि मिडिल ईस्ट is some is it's one place which should be part of your radar। अगर यहाँ से आप 25 साल 30 साल का ग्रोथ अपने लिए देख रहे हैं या वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन। समथिंग जो चाइना में हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, मैसिव ग्रोथ बिकॉज ऑफ देयर resources in terms of cheap manpower। I think Middle East के अंदर में, except the socio-political problem they face because of the community issues, otherwise अगर आप business point of view से देखें, because of availability of low cost of energy, I think काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और यहाँ से और फर्दर होगा। बट हाँ, वी नीड टू know the right countries जहाँ पर ये हो रहा है। FIFA has done wonderful for Qatar, although they are having tough time right now to continue with the same momentum of growth। सऊदी के अंदर में फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वो एक अलग लेवल का ग्रोथ वहाँ क्रिएट कर रहा है। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग दैट अगर किसी को आने वाले 20-25 साल का ग्रोथ को मैप करना है, तो उसमें मिडिल ईस्ट हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी। ओके, सो इट वाज गुड फन विद फैमिली। इट वाज गुड ट्रिप, बट एक बात मुझे समझ आ गई कि द मोर आई एम मीटिंग पीपल, स्पेशली इंडियंस आउटसाइड, काफी लोग फेस टू फेस देखते हैं, और काफी लोग इंस्पायर होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव वेरी वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर द फेस टू फेस सीरीज। सो एवरी टाइम आई थिंक यार अब हो गया, आई थिंक आई शुड retire my face to face, but every time I meet many people, I feel it's a moral responsibility for me, it's a duty for me to continue the face to face, because I think there is so much to learn from so many people। Yes, some people may have some ulterior motives, but then till I'm not part of those motives, अगर मैं उस मोटिव का पार्ट नहीं हूँ और मैं अपना कर्म ठीक से कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मेनी मेनी पीपल who just love the content, the knowledge sharing which is happening in face to face। So thank you so much for loving the series, and I wish I can continue the same for longer time frame till I survive। थैंक यू। सो ये वीकेंड एनालिसिस का वीडियो है, बीच में थोड़ा सा मैंने अपने ट्रिप प्लानिंग के बारे में बता दी, तो आई होप सम ऑफ यू विल पार्डन मी हु डजंट लाइक मी टू टॉक बियॉन्ड मार्केट्स। सो मार्केट की बात करते हैं। सो लास्ट वीकेंड में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट उसके पहले वाले वीकेंड में मैंने रिकॉर्ड किया था, एंड आई सेड दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी। ये बहुत ही टफ मार्केट होने वाला है पैसा कमाने के लिए। वाई? बिकॉज अक्टूबर का स्टार्टिंग के अंदर में मार्केट गेव एन इंटेंट, the market was showing a confusing state of affair from a global market perspective as well। And FII has shown some kind of an intent कि मुझे चाइना में पैसा डालना है, इंडिया से पैसा निकालना है, ब्ला 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 नैरेटिव्स बहुत चल रहे थे। बट ब्रॉडली बात यह है कि मार्केट वाज वेटिंग फॉर अर्निंग्स, बिकॉज मार्केट के अंदर में एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गया था। अर्निंग एक्सपेक्टेशन हाई कैसे पता लगता है? जब पी मल्टीपल्स हाई हो जाते हैं, तब पता लग जाता है कि अर्निंग एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। तो मार्केट में ऐसा हो गया था कि एवरेज पी मल्टीपल मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर में काफी हाई हो गए थे। तो मार्केट वाज वेटिंग फॉर अर्निंग्स, जो इस महीने से अर्निंग्स आ रही हैं, विच इज अ मिक्स अर्निंग। कुछ सेक्टर्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल, some sectors where expectation were high have started disappointing। नवंबर के अंदर में यूएस इलेक्शन है, तो उसका एक अपना वॉलेटिलिटी रहेगा, उसमें भी अनसर्टेनिटी चल रही है। आई मीन
कहते हैं कि ट्रम्प साहब आ जाएंगे, कमला वीक हो रही है, बट देन देर आर लास्ट मोमेंट सरप्राइजेस व्हिच कैन हिट, and it will have a bearing on how the Fed looks at the market, how the interest rate structure we plan in future. So नवंबर ऐसे volatile रहने वाला है, दिसंबर तो anyways is a dull month. तो वहाँ जनरली प्रॉफिट बुकिंग का ही सिग्नल मिलता है, because December is typically holiday and all the funds they close their accounting by December end. तो ये 3 महीना टफ होने वाला है पैसा बनाने के लिए, और वही चल रहा है। तो मैं भी बहुत लाइट हो रखा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक वेरी एग्रेसिव ऑडिशियस पोजीशन इन मार्केट। आई हैव वेरी लिमिटेड पोजीशंस इन लिमिटेड स्टॉक्स, एंड मैं उन्हीं स्टॉक्स में ही फोकस कर रहा हूँ जिनका थीम पे मेरे को कन्विक्शन है। जैसे क्लासिक, द मोस्ट ऑफ माई एक्सपोजर इज इन फाइनेंशियलाइजेशन थीम, जो कि जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जब जियो फाइनेंशियल ने अनाउंस किया था कि वो म्यूचुअल फंड में आने वाले हैं। और ऐसे भी कोविड के समय भी आई हैव बीन वेरी वोकल ऑन स्टॉक्स लाइक CDSL, CAMS, BSE, एंड ऑल ऑफ देम हैव डन phenomenally well for me, and I'm sure some must have done well for other people who are following me. तो मुझे लगता है फाइनेंशियलाइजेशन थीम इज इंटैक्ट इन इंडिया, ये कहीं नहीं कमजोर हो रहा है। मैं ग्राउंड लेवल पे देखता हूँ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स हैव गॉन अप, and many people want to become part of this growing financial market ecosystem. तो मुझे लगता है वो थीम अभी भी इंटैक्ट है। उसके अलावा और भी कई थीम्स है जिसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जैसे कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था पावर के अंदर है। तो पावर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थीम, इट्स अ लॉन्ग टर्म थीम, जहां पर इंडिया 600-700 में गीगावाट की कैपेसिटी पे जाना चाह रहा है। तो दिस इज अ बिग बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड प्लान्स फॉर इंडिया टू फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी तरफ। तो बहुत अच्छा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, और इसमें और भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली माय थ्योरी इज दैट अभी इन्वेस्टमेंट थीम्स को पकड़ो, उनमें कन्विक्शन डेवलप करो। अनटिल आपका कन्विक्शन होगा, आप बड़ा पोजीशन मार्केट में नहीं ले पाएंगे, और उन्हीं स्टॉक्स में फोकस करो जहां पर कन्विक्शन हाई है, और उनको राइट करो। दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड एंड आई बीन रिकमेंडिंग। और एकदम भी दिसंबर तक कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसा डिप्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए। उतना ही करिए जितना आपको लगता हो कि आपकी अंदर की सहन शक्ति को परमिट करता हो। अगर आपके पैसे लग गए और आप में सहन शक्ति नहीं है, तो आप काफी डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। तो बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो फटाफट इतनी बात कर ली, फटाफट मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये है यूएस मार्केट का बॉन्ड यील्ड, जो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। दिस इज 4.3 के लेवल से सपोर्ट लिया, विच इज एक्सपोनेंशियल 300 200 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ले लिया। और दाऊ जो, और जो डॉलर है वो भी ऊपर की तरफ है। तो ये जब जब ये दोनों ऊपर की तरफ रहते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ रीजन टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट विल हैपन इन इक्विटी ग्लोबली। ये नस्डैक है, ये अपने हाई पॉइंट पे ही खड़ा है। और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये भी अपने मोटा मोटी हाई पॉइंट पे ही खड़ा है। और निफ्टी जो है वो भी अपने मोटा मोटी हाई पॉइंट पे ही खड़ा है। तो ये जनरली क्या है ना, ये एक डिस्कनेक्शन है। ये डॉलर भी हाई है, निफ्टी भी हाई है, तो ये डिस्कनेक्शन है। ये डिस्कनेक्शन की मैं बात करता हूँ कि जब इस तरह का हो रहा होता है मार्केट के अंदर में, बेटर है कि थोड़ा केयरफुल रहें, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ सकती है। एक दो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर। आई मीन आई बीन वेरी वोकल एज वेल दैट गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट, और वो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट रहना चाहिए। तो गोल्ड इज अप, and it has been up for some time. And look at चांदी। चांदी पे मैंने कांस्टेंट वीडियो बनाया। मैंने एक बात हमेशा कही है कि चांदी को आप एक बार भी नहीं ले सकते कि लेके छोड़ दिए, क्योंकि ये गिरता रहेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा। तो अगर आप एक बार में लेके छोड़ देंगे ना, तो आप एक रिस्क कैरी कर रहे हैं चांदी के अंदर में, विच आई विल नॉट एडवाइज यू। तो इसको SIP ही कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप विवेक बजाज यूट्यूब सर्च करें तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि कैसे आप SIP चांदी के अंदर भी कर सकते हैं। तो कमोडिटीज ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहा है, डॉलर भी ऊपर है, स्ट्रेंथ है यील्ड का, ये सारा जो है अभी थोड़ा डिस्कनेक्शन सा मार्केट हो रखा है। तो आई थिंक जब मार्केट डिस्कनेक्टेड रहे तो बेटर है कि अपने आप को लाइट रखें। निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि निफ्टी बाकी मार्केट्स के मुकाबले एक अंडर परफॉर्मर के रूप में बढ़ चुका है। ऑलराइट, तो ये हो गया ब्रॉडली मार्केट। आप देखो, यहाँ पर भी दिख रहा है ये निफ्टी बैंक निफ्टी, दिस इज मिड कैप, दिस इज स्मॉल कैप, एंड लुक एट चांदी। चांदी को आप एक बार में लेके छोड़ दिए, क्योंकि ये गिरता रहेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा। तो अगर आप एक बार में लेके छोड़ देंगे ना, तो आप एक रिस्क कैरी कर रहे हैं चांदी के अंदर में,
देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ तेजी और मंदी। दोनों जनरली क्या होता है, चारों इंडेक्स जब एक ही भाषा में बात करते हैं, मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पर डिस्कनेक्शंस हैं। और कभी बैंक निफ्टी वीक हो जाता है, कभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाता है, तो ये नहीं परफेक्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना रहा है मार्केट में, तो बी वेरी माइंडफुल। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट थीम्स। तो देर आर मेनी इन्वेस्टमेंट थीम्स विच आई हैव रिकॉर्डेड। तो अगर आप स्टॉकेज में जाएंगे, नया वर्जन ऑफ स्टॉकेज आपने डाउनलोड कर लिया होगा, इट्स फिनोमिनल। अगर आप स्टॉकेज में जाएंगे, यहाँ पर लर्न में जाएंगे, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर आप लर्न टू इन्वेस्ट देखेंगे। लर्न टू ट्रेड में पूरा मैंने अपना ट्रेडिंग का ज्ञान डाल दिया। लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में एवरीथिंग व्हाट आई नो अबाउट इन्वेस्टिंग इज हेयर। और यहाँ इन्वेस्टमेंट थीम्स पे मैं वीडियो डालता जा रहा हूँ, ताकि आप इन थीम्स को भी देख सके, और इन थीम्स के अराउंड में अगर आपको कुछ स्टॉक नजर आए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द थीम्स वेयर आई हैव स्टडीड, और मुझे लगता है ये थीम्स में जो स्टॉक है जिनमें मोमेंटम है, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेटा सेंटर थीम पे वीडियो बनाया था। अब डेटा सेंटर थीम के ऊपर में क्या क्या स्टॉक है, अब ये सारे स्टॉक्स है, इनमें क्या कैसे देखना है हमको कि ये वीकली, ये मंथली है और ये वीकली है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग स्विंग ही कर सकते हैं, इसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें छोटी अवधि के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, पी एक्सपेंशन हो रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, और शॉर्टर टेन्योर में भी आर एस स्ट्रांग है। बट हाँ, आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देखना पड़ेगा। जैसे ये स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ आ चुकी है, इसका जो टिपिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, हाँ, बाय द वे। इसका टिपिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, तो 1500 का स्टॉप लॉस, 1700 का बाइंग प्राइस, विच इज ऑलमोस्ट 10% का इसका स्टॉप लॉस है, विच इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव। तो इसके अंदर में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सारे थीम्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आइडिया क्या है कि थीम्स के बारे में जानो, और जिस थीम पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है ना, उस थीम के स्टॉक में पार्टिसिपेट करो। ये देखिए क्या जबरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है स्टॉक ने, और कांस्टेंट बेसिस पे इसमें बाइंग जनरेट हुई है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेक मैक्सिमम मनी। वो तभी हो सकता है जब हम बहुत पढ़ते हैं, जब हम बहुत इवेंट्स अटेंड करते हैं, जब हम माइंडफुल होते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट इज इमर्जिंग इन द मार्केट। बट जनरली क्या होता है, जो एक आम आदमी होता है वो इतना ज्यादा अपडेटेड नहीं होता है। तो इवन इफ यू गेट इन स्टॉक थोड़ा डीले में, उसमें खाली एक ही प्रॉब्लम होगा कि आप बड़ा क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे, आपको शायद छोटे क्वांटिटी से ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। तो फिगर आउट थीम्स जो आपको सही लगता हो, और उन थीम्स के अंदर में अगर कोई स्टॉक है जिसमें आरएस पॉजिटिव है, और जिसमें फंडामेंटल रीजन भी है कि हमको स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं। फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है, टिपिकल अर्निंग ग्रोथ एंड मार्जिन, कंसिस्टेंट मार्जिन या मार्जिन एक्सपेंशन। अगर फंडामेंटल रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है और मार्जिन एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी वीकनेस है, तो उन स्टॉक्स के अंदर में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। इनफैक्ट अगर पार्टिसिपेशन किया हुआ है तो उन स्टॉक से हमको एग्जिट कर जाना है, जिन स्टॉक्स में थीम तो है, लेकिन उसमें करंट सिचुएशन में मार्केट उस थीम को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, और हम तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब वापस मार्केट इस थीम को रेस्पेक्ट करना चालू करेगा। सो ये मेरा मॉडल है, इसी मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। यस, आई डू आल्सो फेस मार्क टू मार्केट लॉसेस, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। मैंने पहले वीडियो में ये भी कहा था कि मार्केट जितना कमाता है ना, कमाई आपको देता है, उसका 20% जो है, हाल फिलहाल की जो कमाई है, उसका 20% मार्केट आपसे वापस ले सकता है। तो यू शुड नॉट बी वरीड इफ यू आर लूजिंग द प्रॉफिट अर्न। हाँ, वरिंग ये है कि अगर आप अपना कैपिटल को तोड़ रहे हैं, कैपिटल का लॉस हो रहा है, तो वो आपके लिए चिंता का विषय है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो, बिकॉज रहना मार्केट में जरूरी है। जो रह जाता है ना, वही पैसा कमा लेता है, जो निकल जाता है, जो लॉस कर लेता है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मार्केट में वापस आना। ऑलराइट, तो वापस मैं आ चुका हूँ, एंड लेट्स बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन मार्केट। थोड़ा लाइट रखिएगा दिसंबर तक, मार्केट यही है, हम लोग सब यही हैं, तो कोई हड़बड़ी मत करिए। बड़ा पैसा डालने का उतना ही डालिए जितना आपकी सहन शक्ति परमिट करती हो। राइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक डे हेड, बाय बाय।